हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ इनइक्वालिटीज़ के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं असमानता। और ये जो आपका टॉपिक है पूरी रीजनिंग में सबसे आसान टॉपिक है। इससे आसान हमारा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और या कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा आसान इनइक्वालिटीज़ है रीजनिंग में। दूसरी बात आती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ये आसान होने के साथ साथ में इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए ये 5 नंबर का ज़रूर आता है। हालांकि अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो पज़ल का वेटेज है वो ज़्यादा हो गया तो कभी कभी ये स्किप हो जाता है, लेकिन अगर ये आएगा तो बाबू 5 नंबर का आएगा, ये बात कंफर्म है। भाई 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं आप लोगों की रीजनिंग में। पहला हो गया आपका पज़ल, दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट, तीसरा स्लॉग और चौथा आपका यही इनइक्वालिटीज़ ही है। अब ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये आए एग्ज़ाम में, आए नहीं आए, लेकिन हाँ ये बात कन्फर्म है इनइक्वालिटीज़ हमारा आरआरबी के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ होता क्या है। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, उसके नीचे कंक्लूजन लिखा हुआ होगा। नहीं, मैं स्लॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इनइक्वालिटीज़ की ही बात कर रहा हूँ। इनइक्वालिटीज़ में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, स्टेटमेंट होगा, उसके नीचे 2 या 3 कंक्लूजन होंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कंक्लूजन ये सही है या सही नहीं है। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस आपने देखे हैं तो इसमें लिखा हुआ होगा कुछ इस तरह से, a ग्रेटर देन b लेस देन c ग्रेटर देन इक्वल टू d इक्वल टू f वगैरह वगैरह कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा। ठीक, तो इसमें ये जो ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह हैं, ये कितनी तरह के साइन होते हैं, कौन कौन से साइन होते हैं, सबसे पहले हम लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इनइक्वालिटीज़ के बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने साइंस की तरफ। जो साइन है इनइक्वालिटीज़ में होते हैं टोटल 5 तरह के। कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर और बराबर, ये 5 साइन होते हैं। इसके अलावा नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह वगैरह, ये सारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक है आपके बेसिक चीज़ें वही हैं, यही 5 साइन होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों साइन होते हैं राजा, ये दोनों होते हैं सेनापति और ये होता है सैनिक। अब बात ये आती है कि सर ये राजा, सेनापति, सैनिक क्या है? तो राजा, सेनापति, सैनिक हैं। अच्छा, हमको ये बताइए आप लोग, अगर राजा, सेनापति और सैनिक तीनों अपनी अपनी बातें कहें तो बात किसकी मानी जाएगी? राजा की। राजा और सेनापति कहे तो राजा की, सेनापति और सैनिक कहे तो सेनापति की, राजा और सैनिक कहे तो राजा की। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग राजा को देंगे, फिर बारी आएगी सेनापति की और फिर बारी आएगी सैनिक की। यानी राजा, सेनापति, सैनिक, कुछ इस सीक्वेंस में आपकी कहानी चलेगी। अब इसका रोल क्या है, क्वेश्चंस में इसका यूज़ क्या होता है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c इक्वल टू d। a बड़ा है b से, b बड़ा है बराबर है c से और c बराबर है d से। अब मैं a और d के बीच में कुछ कंक्लूजन्स लिख रहा हूँ, आप लोग ये देखिएगा कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो कंक्लूज़न है हमारे पास, पहला है a ग्रेटर देन d, दूसरा है a लेस देन d, तीसरा है a ग्रेटर देन इक्वल टू d, चौथा है a लेस देन इक्वल टू d और पांचवा है a इक्वल टू d। ठीक है, अब बात ये आती है इन 5 कंक्लूजन्स में से कौन सा कंक्लूजन सही है। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि इनमें पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है, यानी a बड़ा होगा d से। ठीक, अब बात ये आती है कि पहला वाला ही सही क्यों है, बाकी के क्यों सही नहीं है, बाकी के क्यों गलत हैं। तो देखिए, ए और डी के बीच में राजा ने बात कही, सेनापति ने बात कही और सैनिक ने बात कही। बात किसकी मानी जाएगी? राजा की मानी जाएगी। यानी ए और डी के बीच में कौन सा साइन होगा, साइन सही होगा मेरे भाई? ए ग्रेटर देन डी।
क्लियर हो गई इतनी बात। लेकिन अब बात ये आती है, मैंने राजा सेनापति सैनिक बता तो दिया आप लोगों को, लेकिन अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसमें ग्रेटर देन वाले को ही प्रायोरिटी क्यों दी जाएगी। लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों को वो करना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ ये। अगर आप लोग एग्ज़ाम में करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो क्या है चीज़ वो, ए ग्रेटर दैन बी, यानी ए बड़ा है बी से, तो हमने कुछ इस तरह से बना लिया, ए बड़ा है बी से दिख रहा है। फिर देखो लिखा हुआ है बी बड़ा या बराबर है सी से, ठीक है। तो एक बार हमने बी को बड़ा कर लिया सी से, एक बार क्या किया, ए बड़ा है बी से, ये तो सही है, और बी बराबर है सी से, यानी बी या तो बड़ा होगा सी से या तो बराबर होगा। मैंने एक बार बी को बड़ा कर दिया सी से और एक बार बी को बराबर कर दिया सी के। अब फिर लिखा है सी बराबर है डी से, तो सी बराबर है सी यहाँ डी यहाँ। क्लियर है। ए और डी के बीच में अब देख लीजिए कौन सा सिंबल आएगा, ए बड़ा है डी से, क्योंकि दोनों ही केसेस में देख लीजिए ए बड़ा ही रहेगा डी से, और इसके अलावा कोई तीसरा केस बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मैंने किया है आप लोगों को एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस में भी करने की इवन ज़रूरत नहीं है। वजह उसकी ये है कि इसमें टाइम बहुत सारा लग जाएगा। जब मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से अच्छे मेथड से बता रहा हूँ तो आपको ये पूरा का पूरा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। देखो फिर से एक बार बताता हूँ, एक दो एलिमेंट के बीच में अगर आपको कोई रिलेशन देखना है तो क्या काम करना है, सारे साइन देखो बीच वाले, अगर सारे साइन एक ही तरफ फेस करके हैं, ये बात तब के लिए है जब सारे के साइन एक ही तरफ फेस करके होंगे, या तो लेफ्ट में या राइट में। अगर सारे साइन एक ही तरफ फेस करके हैं तो राजा है तो राजा की बात मानी जाएगी, राजा नहीं है सेनापति और सैनिक है तो सेनापति की बात मानी जाएगी। अगर राजा भी नहीं है सेनापति भी नहीं है तो फिर बारी आएगी सैनिक की, जैसा कि यहाँ पर हुआ। ए और डी के बीच में कौन सा साइन सही होगा, ए बड़ा है डी से। लेकिन अगर मैं बात करूँ बी और डी के बीच में, तो b बड़ा या बराबर है d से, सिर्फ और सिर्फ यही सही होगा, ये बाकी सारे गलत हैं। b बड़ा या बराबर है d से, सिर्फ यही सही होगा। इसके बाद में c और d के बीच में बताने की मुझको कोई ज़रूरत है नहीं। a और c के बीच में क्या सही होगा, a बड़ा है c से, सिर्फ यही सही होगा, क्योंकि a और c के बीच में राजा ने बात कही, सेनापति ने बात कही, बात किसकी मानी जाएगी, राजा की मानी जाएगी, यानी a बड़ा होगा c से। ये बात क्लियर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब कुछ और चीज़ें हैं मैं बता दूं आप लोगों को। ये तो मैंने बता दिया कि दो एलिमेंट के बीच में अगर आपको कोई भी रिलेशन देखना है जो कंक्लूजन में दे रखा है तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, बीच के साइन देखो, सारे साइन अगर एक ही तरफ फेस करके हैं, राजा सेनापति सैनिक तीनों हैं तो बात राजा की मानी जाएगी, राजा सेनापति हैं तो राजा की मानी जाएगी, सेनापति और सैनिक है तो बात किसकी मानी जाएगी, सेनापति की मानी जाएगी, और राजा और सैनिक है तो बात किसकी मानी जाएगी, राजा की मानी जाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई साइन सही हो गया, यानी अब यहाँ पर ये वाला ए और डी के बीच में ग्रेटर देन वाला साइन ही आएगा, ये बात कंफर्म हो गई। तो इसका मतलब हो गया बाकी के सारे गलत होंगे। फिर से एक बार सुनो, दो एलिमेंट के बीच में कोई एक साइन अगर सही हो गया तो और कोई भी साइन कभी भी सही नहीं हो सकता है, आइदर और तो बन सकता है सॉरी, लेकिन कभी भी सही नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। फिर से एक बार सुनो, दो एलिमेंट के बीच में कोई एक साइन सही हो गया तो दूसरा कोई और साइन सही नहीं हो सकता है, आइदर और बन सकता है लेकिन सही नहीं होगा। क्लियर है। दो चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को। तीसरी चीज़ सुनो, जब तक किसी भी कंक्लूजन के बारे में आप लोग 100% श्योर नहीं होते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, तब तक आप लोगों को वो वाला कंक्लूजन सही नहीं करना है। यानी अगर आपको लग रहा है ये कंक्लूजन हमारा 50% सही है 50% गलत है, तो मतलब वो गलत है। ठीक है, कांट से वाली इसमें कोई कंडीशन नहीं आती है स्लॉक्स की तरह, या तो सही होगा या गलत होगा। और सही कब होगा, जब 100% श्योर होंगे आप लोग कि ये बात बिल्कुल सही है, तभी वो सही होगा, अदरवाइज वो गलत है। भले ही आपको लग रहा हो 99.99% सही है लेकिन 0.01% गलत है, मतलब बाबू वो गलत है। क्लियर हो गई इतनी बात। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब मैं बताता हूँ, ये तो बात रही कि कोई कंक्लूजन आप लोगों का सही या गलत कब होता है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कोई भी कंक्लूजन की किन्हीं भी कंक्लूजन के बीच में आइदर और हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आइदर और बनता कितने कंक्लूजन्स के बीच में है।
आइदर और बनता है हमारा दो कंक्लूजन्स के बीच में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आइदर और की तरफ। मैं बताता हूँ आपको 5 कंडीशंस, 5 के अलावा कोई छठी कंडीशन नहीं है। पांचों कंडीशन के बीच में आप लोगों को आइदर और सिखाता हूँ कि कैसे कैसे केस में कब कब आइदर और बन सकता है, क्या क्या कंक्लूजन हम लोगों को चाहिए होंगे। ठीक है, चलिए फिर इसको हटा देते हैं हम। चलिए अब आइदर और की बात करते हैं हम लोग। देखिए पहला केस है इसका, अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a बड़ा या बराबर है b से, यानी कोई भी हमारे पास चाहे बड़ा स्टेटमेंट हो गया छोटा स्टेटमेंट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कंक्लूजन आपका निकल के आ रहा है ये a ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी a और b के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन सही आ रहा है हमारा। ठीक है, अब अगर यही हमारा कंक्लूजन लिखा हुआ होता तो ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात हमारी बिल्कुल सही है, इसमें हमें करेक्ट कर देंगे हम लोग, गलत नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे कि ये नहीं लिखा हुआ है, कंक्लूजन में लिखा हुआ क्या है, a ग्रेटर देन b। देखिए सोचिए समझिए और हमको बताइए, a ग्रेटर देन b यानी a बड़ा है b से, ये वाला कंक्लूजन सही है या सही नहीं है? ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो a बड़ा या बराबर है b से। हम लोग श्योर नहीं है कि a बड़ा ही होगा b से। मैंने क्या बताया था आपको, जब तक हम लोग किसी कंक्लूजन के बारे में श्योर नहीं होंगे तब तक हम लोग उसको सही नहीं करेंगे, वो गलत ही होगा। ठीक है, तो इसलिए गलत है। अच्छा, a इक्वल टू b, ये भी गलत है। ठीक है, दोनों ही गलत हैं, लेकिन दोनों हैं तो 50% सही ना। दोनों इंडिविजुअल गलत है लेकिन दोनों 50% सही हैं। दोनों अलग अलग गलत होने के बाद में अगर साथ में होंगे तो हम लोग कहेंगे आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक, अब ये चीज़ आप लोगों को आइदर और के केसेस तब और अच्छी तरह समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। ये अपोजिट साइन का केस है, यानी अपोजिट साइन कैसे? जैसे स्टेटमेंट अगर हमारे पास लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c लेस देन d, हाँ ये लिखा हुआ है, तो अब बात ये आती है कि a और c के बीच में क्या सही होगा? ग्रेटर देन a बड़ा है c से, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लेकिन a और d के बीच में क्या होगा? चलो मैं यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो देखने में लग रहा है राजा ने बात कही है, सेनापति दो सेनापति ने बात कही है, बात किसकी मानी जाएगी? राजा की मानी जाएगी। नहीं, ए और डी के बीच में भी हमारा ग्रेटर देन का सही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अपोजिट हो गए हमारे साइन, तो इसलिए इनके बीच में कभी भी कोई भी रिलेशन सही नहीं हो सकता। ए और सी तक तो हम बना सकते हैं लेकिन डी तक हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जब a और d के बीच में सारे साइन हमारे गलत हो जाएंगे, जैसे a ग्रेटर देन d, a लेस देन d, a ग्रेटर देन इक्वल टू d, a लेस देन इक्वल टू d और a इक्वल टू d, यानी a और d के बीच में सारे गलत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक साइन तो होना ही चाहिए a और d के बीच में। ठीक है, a या तो बड़ा होगा d से, या तो छोटा होगा d से, या तो बराबर होगा। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में बनेगा आइदर और, यानी a ग्रेटर देन d, a लेस देन d और a इक्वल टू d, तीनों के बीच में आइदर और बनना चाहिए। अब तीन कंक्लूजन के बीच में आइदर और बनता तो है नहीं, बनता कितने के बीच में? दो के बीच में बनता है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इन तीनों को समेट के हम दो में ही ले आते हैं, कुछ इस तरह से a ग्रेटर देन d, a लेस देन इक्वल टू d, a ग्रेटर देन इक्वल टू d, a लेस देन d, और a ग्रेटर देन लेस देन d और a इक्वल टू d।
ये पेयर होगा तो आइदर और बन जाएगा, अदरवाइज आइदर और नहीं बनेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब देखो अपोजिट साइन होते किस किस तरह के हैं, एक दूसरे की तरफ पूंछ करके बैठे हो या एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हो, तो ये अपोजिट होते हैं हमारे। देखो अपोजिट कैसे, अपोजिट 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 और ये भी अपोजिट, या इस तरह से भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट और ये भी अपोजिट। ये सारे के सारे हमारे अपोजिट साइन है, यानी विपरीत चिन्ह। ठीक है। इसके इस तरफ और इस तरफ वाले के बीच में कभी भी कोई भी रिलेशन हम लोग डेफिनेटली सही नहीं कर सकते, लेकिन गलत भी नहीं कर सकते। 33.33% सही होगा, या तो बड़ा होगा भाई, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन तो होगी। ऐसा क्या पॉसिबल है कि तीनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तीनों में से कोई भी कंडीशन ना हो ही नहीं सकता है ऐसा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, तीनों साइन के बीच में आइदर और बना लेते हैं, जो भी लगेगा वो लग जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे वाले केस की तरफ। तीसरा केस क्या है ये हमारा? ठीक है। तीसरे केस में आपने देखा होगा कि कभी कभी कॉमा लगाकर अलग अलग कर दिए जाते हैं हमारे कंक्लूजन्स। ठीक है। यह स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये कॉमा लगाकर अलग अलग कर दिए जाते हैं। देखो कुछ इस तरह से, जैसे a ग्रेटर देन b इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू d कॉमा c ग्रेटर देन इक्वल टू e लेस देन f। ठीक है। ये हमारे पास हमारा स्टेटमेंट है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर a ग्रेटर देन e, तो बताइए a और e के बीच में क्या ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है? तो हाँ भाई बिल्कुल सही लिखा है। क्यों सही लिखा है? तो a और e के बीच में रिलेशन बनाना है तो हम लोग कैसे बना लेंगे? देखो a ग्रेटर देन b इक्वल टू c और c इज ग्रेटर देन इक्वल टू e है, तो इसको इस तरह से कर लेंगे। d को छोड़ो, f को छोड़ो, a और e के बीच में डायरेक्ट बन गया। a और e के बीच में सारे साइन एक ही तरफ फेस करके हैं। राजा ने बात कही है, सेनापति ने बात कही, सैनिक ने बात कही, बात किसकी मानी जाएगी? राजा की मानी जाएगी। बात खत्म हो गई, यानी a बड़ा है e से, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर लूँ यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, तो भी क्या ये वाला कंक्लूजन हमारा सही होगा? नहीं। अब इन एलिमेंट और इन एलिमेंट्स के बीच में हम लोग कोई भी रिलेशन बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं। कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, वेरी गुड, लेकिन कोई ना कोई एक ठो कंक्लूजन तो सही होगा ही ए और ई के बीच में, लेकिन वो पता नहीं है कौन सा होगा। लेकिन हमें ये पता है होगा या नहीं, तीनों में से कोई ना कोई एक, यानी ए या तो बड़ा होगा ई से, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आइदर और बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? ये लो बना दिया हमने, ए बड़ा है ई से, ए छोटा या बराबर है ई से। इसके बाद में ए बड़ा या बराबर है ई से, ए छोटा है ई से, या ए बड़ा या छोटा है ई से और ए बराबर है ई से। तो इस तरह से हम लोग आइदर और बना लेंगे। क्लियर? तो आपके सामने ये तीन केस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप लोग नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को। अब मैं बताता हूँ आपको आगे चार और 5 देख लीजिए आप लोग इसको। चलिए केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम। देखो अगर स्टेटमेंट लिखा है हमारे पास a नॉट इक्वल टू b, यानी a बराबर नहीं है b से,
जब ए बराबर नहीं होगा बी से तो कन्फर्म बात है या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। श्योर हम हो नहीं सकते कि बड़ा ही होगा और ना ही छोटा ही होगा, तो इसलिए अलग अलग दोनों गलत हैं। यानी अगर लिखा हो ए दो एलिमेंट के बीच में एक नॉट इक्वल टू लगा हुआ है और लिखा हुआ है कंक्लूजन में ए ग्रेटर देन बी, गलत। या लिखा हुआ है ए लेस देन बी, ये भी गलत। दोनों साथ में हो जाएंगे तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, आइदर और। या तो ए बड़ा होगा बी से या तो ए छोटा होगा बी से, दोनों के बीच में आइदर और लग जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद में 5वां केस देखो। स्टेटमेंट है अगर हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी ए बराबर नहीं है बी से और बी बराबर नहीं है सी से, तो क्या होगा ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में हमारे पास तीनों साइन होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन इक्वल टू सी, आइदर और। ए ग्रेटर देन लेस देन सॉरी ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी और ए लेस देन सी, आइदर और। या ए ग्रेटर देन लेस देन सी और ए इक्वल टू सी, आइदर और। ये तीनों मतलब यही पेयर्स होंगे तभी आइदर और लग पाएगा, अदरवाइज आइदर और नहीं लग पाएगा। अब बात ये आती है यहाँ पर एक नॉट इक्वल टू था तो दो के बीच में ही लग गया, यहाँ पर दो नॉट इक्वल टू है तो तीनों के बीच में क्यों लगा, तो देखो ए बी से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ऐसे ही बी सी से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अब मुझे यही तो नहीं पता है कि ए सी से बड़ा होगा छोटा होगा या बराबर होगा। भाई हो सकता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम नंबर से एग्जाम्पल लेते हैं, ए को अगर हमने 10 मान लिया, बी को 9 मान लिया, सी को 10 मान लिया, देखो ए बराबर हो गया सी से। अगर हम सी को 11 मान लिया, ठीक है, तो ए छोटा हो गया सी से। अगर हमने सी को 1 मान लिया तो ए बड़ा हो गया सी से, ठीक है। लेकिन तीनों ही केस में ए ना बी के बराबर था और ना ही बी सी के बराबर था, लेकिन ए सी से बड़ा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था और बराबर भी हो सकता था, तो इसलिए इनके बीच में हम लोग डेफिनेट कुछ नहीं कर सकते, तीनों साइन होंगे तभी आइदर और लगा पाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पर अगर स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी होता, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, ए बड़ा है बी से और बी बराबर है सी, बराबर नहीं है सी से, ए ग्रेटर देन बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी लिखा हुआ होता, तब भी मेरे भाई यही तीनों साइन होते तभी आइदर और बनता। अगर ऐसा होता तब भी ये तीनों साइन होते तभी आइदर और बनता। क्यों, मैं यहाँ पर बी इज लेस देन सी भी तो मान सकता हूँ, भाई लिखा हुआ है बी बराबर नहीं है सी से, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पर लेस देन मान लिया यानी बी छोटा है सी से, तो ए और सी के बीच में देखो यहाँ पर ये अपोजिट साइन होगा यानी विपरीत चिन्ह। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब हमने आप लोगों को ये पांचों केस बता दिए हैं, अब जरा चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग अपनी थोड़ी सी। हाँ जी, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट लिखा है, उसके नीचे दो कंक्लूजन्स हैं। आप लोग अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। वही हमारे पास लास्ट की तरह 5 ऑप्शन होते हैं, only first follows, only second follows, either first or second follows, neither first nor second follows and both follows। खुद से देखिए इन पांचों में से कौन सा कंक्लूजन कौन सा ऑप्शन इनमें उनके लिए सेट बैठ रहा है और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए और हमको बताइए कि आंसर हम आपके कितने सही थे, ठीक है। चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, ए बड़ा है बराबर है बी से, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, खुद दिख रहा है आप लोगों को, कंक्लूजन ये दो लिखे हुए हैं। पहला है ए बड़ा है डी से, तो ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर, ए और डी के बीच में हमने देखा अपोजिट साइन आ गई, ये तो यार ये तो अपोजिट हो गया, तो यानी कहानी ये हो गई कि ए बड़ा है डी से, ये तो सही नहीं होगा, कंफर्म बात है ये सही नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, ये भी ए और डी के बीच में ही है, इसमें भी अपोजिट साइन है, तो यानी ये भी सही नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई भी कंक्लूजन हमारा सही हो नहीं सकता, एलिमेंट सेम है
और जो अपोजिट होते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था दूसरे वाले केस में, अगर कोई भी दो एलिमेंट के बीच में अपोजिट साइन आ जाते हैं तो उनके बीच में कोई भी कंक्लूजन डेफिनेटली सही नहीं होगा। लेकिन अगर दो कंक्लूजन में तीनों साइन हो जाए हमारे, ग्रेटर देन भी है, देखो इसमें लेस देन भी और इक्वल टू भी है, तीनों साइन हो जाए तो उनके बीच में क्या बन जाता है, आइदर और, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर। इसके बाद में ये वाला देखो, इसमें लिखा हुआ है जेके वगैरह, के बड़ा है ओ से, के यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, के और ओ के बीच में देखो सारे साइन एक ही तरफ फेस करके हैं, लेकिन हर जगह सेनापति ने ही बात की है। तो यहाँ पर बात आ रही है राजा की, यानी ये वाला 100% सही ना होकर 50% सही, और 50% नीचे वाला भी सही। देखो ओ और के बीच में भी हमारा इक्वल टू का साइन जो सही होगा वो 50% सही होगा। तो 50% ऊपर लिखा है, 50% नीचे लिखा है, तो इनके बीच में भी क्या बनेगा मेरे भाई, आइदर। ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा इसमें। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें देखो O बराबर है A से, बराबर नहीं है U से, बराबर नहीं है T से। अब यहाँ पर देखो O और U के बीच में ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो हाँ भाई ग्रेटर देन हो तो सकता है, लेकिन कंफर्म हो गया इस बात के लिए बड़ा ही होगा। भाई यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो मतलब या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। हम लोग ये श्योर कैसे हो सकते हैं कि बड़ा ही होगा, तो यानी पहला वाला कंक्लूजन कैसा होगा मेरे भाई, गलत होगा। दूसरा देखते हैं, ए और यू के बीच में, ए और यू के बीच में नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, तो यानी ये इक्वल टू होने की तो कोई संभावना है ही नहीं। लेस देन होने की संभावना तो एक बार को मान भी लेते हैं हम लोग 50% की, इक्वल टू होने की संभावना तो है ही नहीं। तो यानी पहला वाला 50% गलत है, नीचे वाला 100% गलत है, तो पहले वाले का साथी नीचे नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नन फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं कहूंगा आपसे कि यहाँ पर लिखा हुआ होता, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता O बड़ा है U से और नीचे लिखा होता A छोटा है U से, ठीक है। अगर लिखा हुआ तो O बड़ा है U से और A छोटा है U से, अब O बराबर है A, तो यहाँ पर O लिखा हुआ A लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इसकी जगह पर ये रिप्लेस हो सकता है, इसकी जगह पर ये रिप्लेस हो सकता है। लेकिन O और U या A और U के बीच में दो ही साइन सही होंगे, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या बना देते, आइदर और, लेकिन इनके बीच में आइदर और नहीं बन पाएगा, इनके बीच में आएगा नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, नाइदर नॉट। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें देखते हैं, इसमें ये जो साइन लिखे हुए हैं नॉट लेस देन इक्वल टू वगैरह वगैरह, ये दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये है कि इसको आप लोग पूरा चेंज करें, जैसे नॉट लेस देन लिखा हुआ मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी अगर A B से छोटा नहीं होगा मेरे भाई तो कैसा होगा, बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, C बड़ा नहीं है A से, मतलब C छोटा या बराबर होगा A से। नीचे F बड़ा या बराबर नहीं है B से, तो मतलब F छोटा होगा B से, ठीक है। तो हमने चेंज करने के बाद में इसको कुछ इस तरह से लिख लिया, ठीक है। तो देखो C और A के बीच में क्या आ रहा है, C और A के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, यानी C बड़ा या बराबर होगा, सॉरी A बड़ा या बराबर होगा C से, तो यहाँ पर भी A बड़ा या बराबर है C से, पहले वाला सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है, F छोटा है B से, यानी B यहाँ पर है, F यहाँ पर है, तो B और F के बीच में सेनापति ने बात कही है, राजा ने बात कही, बात किसकी मानी जाएगी, राजा की मानी जाएगी, यानी B बड़ा हो जाएगा F से। यहाँ भी यही बात लिखी है, यानी B बड़ा है F से, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारा बोथ फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर हो गया 5। अब एक तरीका तो ये हो गया, थोड़ा सा लेंथी हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग बिना कुछ चेंज किए ऐसे देखो, A और C के बीच में यहाँ पर C की तरफ मुंह खुला हुआ और कट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही, यानी पहले वाला सही हो जाएगा। B और F के बीच में देखेंगे तो अब हमारा ये सेनापति हो जाएगा और ये सैनिक हो जाएगा। जब आप लोग क्वेश्चन करोगे एक बार तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जब आप चेंज करके देखा आपको खुद ब खुद पता लग गया कि हाँ भाई अब ये सेनापति हो गया और ये, सॉरी अब ये राजा हो गया और ये सेनापति हो गया। चेंज करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं।
ठीक। तो यहाँ पर बी और एफ के बीच में सारे साइन एक ही तरफ फेस करके हैं, कट लगा हुआ नहीं लगा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे साइन एक ही तरफ फेस करके हैं। और यहाँ पर राजा ने बात कही जा रही है, राजा यहाँ पे लिखा हो, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों का ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन टाइम इसमें बहुत कम लगेगा। ठीक है, यहाँ आते हैं चौथे क्वेश्चन। तो E बड़ा है G से, E यहाँ पर है, G यहाँ पर है। मैंने क्या बताया था आपको, जब इस तरह का कोई केस होता है, एक नॉट इक्वल टू के साथ में कोई और साइन लगा हुआ हो, चाहे वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हो, तो इनके बीच में तीनों साइन होंगे तभी यहाँ इधर और बना सकते हैं। कोई भी साइन डेफिनेटली सही नहीं होगा। वजह क्या थी, यहाँ नॉट इक्वल टू की जगह पर मैं इसका अपोजिट साइन भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। F और H की बात करो तो F और H में देखो एक नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर F छोटा है, इससे ये सही तो हो सकता है, नहीं 50% वाली बात है, श्योर हम लोग है नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब वैसे भी हम लोग इसमें आइदर नहीं बना सकते थे, क्योंकि E और F हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ था, एक बार को हम लोग मान भी लेते, नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसका भी आंसर आएगा ना इधर नो, यानी ऑप्शन नंबर हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अभी समझाने के लिए बता दिए हैं, तो अगली वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं हम लोग अगली वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा आप। ठीक है, थैंक यू।